अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक यूनिक वीडियो जो कि है कैलिब्रेशन के हवाले से। बेसिकली हमने ये वीडियो बनानी है इंटरपोलेशन के ऊपर, ताकि लोगों को इसका पता चल सके कि इंटरपोलेशन कितनी अहम है कैलिब्रेशन के अंदर। बेसिकली देखें, जब आप कोई भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं किसी मेजरमेंट को लेने के लिए या कंपैरिजन के लिए, तो आपके अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड में जो एरर होता है ना, उसको कंपनसेट करना ज़रूरी होता है। एरर कंपनसेशन क्यों ज़रूरी होता है? एक तो आप SI तक ट्रेसिबिलिटी हासिल कर लेते हैं, ठीक है, और अनब्रोकन चेन ऑफ एरर कंपनसेशन ही SI तक ट्रेसिबिलिटी पहुंचा सकती है। दूसरा, आपके रिज़ल्ट्स कंपेरेबल हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे PT पास करने में आसानी हो जाती है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में। दूसरा, एक अहम एरर कंपनसेशन का मकसद है कि आप कस्टमर को जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो आपके अपने एरर होते हैं वो बिल्कुल यानी कि कंपनसेट हुए होते हैं, और आप कस्टमर को वैल्यू के अगेंस्ट जो एरर देते हैं वो ठीक ठीक दे देते हैं, जिसका कस्टमर को अपनी रीडिंग में या उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए उस एरर के साथ अफादियत होती है, और वो करेक्शन लगा के या आफ्टर मेजरमेंट उस एरर को कंपनसेट करके सही सी वैल्यू डिक्लेयर कर देता है। तो एरर कंपनसेशन ज़रूरी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरपोलेशन वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हार्ड में भी हैं, सॉफ्ट में भी हैं, और वैसे मैं चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें ये इसकी पूरी एक ट्रेनिंग की वीडियो है, जिसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बैंड बनाने का तरीका बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, और इसी तरह ये अनसर्टेनिटी एस्टिमेशन रूट मैप और बहुत सारी, यानी कि मेरे पास नॉलेज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग चाहते हैं इस तरह की चीज़ें सीखना, तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो ये एक बहुत आसान सी मिसाल है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि इंटरपोलेशन कैसे वर्क करती है। ये बेसिकली टेम्परेचर के अगेंस्ट वेपर प्रेशर की वैल्यू है, जो कि उसने बताया है कि 200 के अगेंस्ट एक वैल्यू से मिली हुई है और 220 के अगेंस्ट उसे एक वैल्यू मिली है। तो 212 के ऊपर वो अपनी एक्स वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं, मतलब कि अगर 200 के अगेंस्ट एक वेपर प्रेशर उसके पास मौजूद हो और 220 के अगेंस्ट, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहा, वो चाहता है कि दोनों वैल्यू के दरमियान में एक थर्ड वैल्यू उसे मिली है, तो उसके ऊपर उसे पता हो कि यार मेरे पास कौन सा वेपर प्रेशर आ रहा है। तो ये बेसिकली इंटरपोलेशन की आसान मिसाल है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक थर्मामीटर है, ठीक है, आपने उसको किसी थर्ड लेबॉर्ट्री से कैलिब्रेट करवाया, अच्छी लेबॉर्ट्री से, तो उन्होंने आपको 20 डिग्री के ऊपर एक रिज़ल्ट दिया, 0.1 डिग्री का एरर। और इसी तरह आपने कैलिब्रेशन में मल्टीपल पॉइंट्स पे लोग कैलिब्रेशन करते हैं, तो वो थर्मामीटर उन्होंने 25 डिग्री पे भी कैलिब्रेट किया, तो उन्होंने आपको 25 डिग्री के अगेंस्ट 0.2 का एरर दिया, ठीक है। अब आपके पास 20 डिग्री के अगेंस्ट एरर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे 200 के अगेंस्ट पेपर प्रेशर है, और आपके पास अपने थर्मामीटर का 25 डिग्री के अगेंस्ट भी एक एरर मौजूद है, बिल्कुल सेम इसी मिसाल की तरह जहाँ 220 के अगेंस्ट वेपर प्रेशर मौजूद है। लेकिन आपने उस थर्मामीटर को पकड़ा और जाके कहीं पे उसके साथ कंपैरिजन किया, या किसी की कोई चीज़ कैलिब्रेट की,
तो जो कस्टमर को रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो था 23 डिग्री के ऊपर। ये सिर्फ मिसाल है आपको समझाने के लिए। अब 20 डिग्री के अगेंस्ट आपके पास एरर मौजूद है, 25 डिग्री के अगेंस्ट भी आपके पास एरर मौजूद है, लेकिन आपने 23 डिग्री पे रीडिंग ली है। अब आपके पास 23 डिग्री के ऊपर अपने थर्मामीटर का एरर मौजूद नहीं है। तो अब आप कैसे मालूम करेंगे कि 23 डिग्री पे आपके थर्मामीटर का क्या एरर बनता है, ताकि आप एग्जैक्ट एरर कंपनसेशन करके अपने रिजल्ट्स को ठीक कर सकें और एसआई तक अप्रोच कर सकें, सिस्टम इंटरनेशनल तक। ठीक है, तो ये फार्मूला फिर वहाँ पे काम आता है इंटरपोलेशन का। ये देखें, इसी तरह आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 220 माइनस 200, और इसी तरह रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे इसमें 212 है, माइनस लोअर वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी वैल्यू के अगेंस्ट जो एरर है या जो वेपर प्रेशर है वही सेम अप्लाई किया हुआ है कि 220 के अगेंस्ट जो वेपर प्रेशर था वो उसने डाल दिया, माइनस 200 के अगेंस्ट जो वेपर प्रेशर था उसने वो डाल दिया 1.18 और माइनस 1.15, डिवाइडेड बाय देखें 212 के अगेंस्ट उसे वेपर प्रेशर चाहिए था। अब वो वैल्यू नहीं है तो उसको उसने x का नाम दे दिया, माइनस 200 के अगेंस्ट उसके पास एक वेपर प्रेशर की वैल्यू मौजूद है, तो उसने फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। जो अनआइडेंटिफाइड चीज़ थी उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके गए और फार्मूले को रीअरेंज करने के बाद हमें कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट मिला है वो x इज़ इक्वल टू 1.17608 वेपर प्रेशर मिल गया है। तो बेसिकली अब आप बताने का मकसद ये है कि अब देखें 200 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है और 220 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है, जबकि जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी 212 के अगेंस्ट वो देखें क्या निकली है 1.17। एरर कंपनसेशन भी इसी तरह होती है कि आपके पास 20 डिग्री पे एक एरर मौजूद है और 25 डिग्री पे एक एरर मौजूद है, लेकिन आपकी वैल्यू 23 डिग्री पे आ जाती है। तो आपको पहले 23 डिग्री के अगेंस्ट अपने सिस्टम का एरर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप वो सही रिज़ल्ट यानी कि सर्टिफिकेट में जनरेट कर सकते हैं। ये फार्मूला ऐसे वर्क करता है लिनियरिटी केस में कि आपके पास लोअर रेंज से अपर रेंज की तरफ बढ़ती हुई वैल्यूज़ होती हैं, मतलब 20 के अगेंस्ट, 30 के अगेंस्ट, 50 के अगेंस्ट, 100 के अगेंस्ट। तो पूरी रेंज कवर कर ली जाती है अपने इंस्ट्रूमेंट की। जब वो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो फिर आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ले रहे हो, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, आया वो एग्जैक्ट पॉइंट हो या दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई वैल्यू हो, तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करके अपने एरर को कंपनसेट कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज़ अगर आप अपना एरर कंपनसेट ठीक नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा मसला आएगा आपको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में, आपकी पीटी पास नहीं होगी, एक बड़ा मसला। दूसरा मसला यह आएगा कि जब आप एग्जैक्ट एरर नहीं देंगे तो कस्टमर को फिर अपने रिजल्ट्स को आगे डिक्लेयर करना मुश्किल हो जाएगा अगर वो करेक्शन लगा रहा है तब भी, और अगर आफ्टर रिजल्ट्स लेके वो उनको कंपनसेट कर रहा है तब भी, तो वो गलत रिजल्ट कोड करेगा। तो ये अनब्रोकन चेन ऑफ एरर कंपनसेशन होती है। अगर किसी भी लैब ने, किसी भी बंदे ने गलत एरर डिक्लेयर कर दिया है तो वो फिर तोड़ तक नीचे तक जाता है। तो इसीलिए ये बहुत एक अहम हिस्सा है, इसीलिए इंटरपोलेशन कैलिब्रेशन वाले लाजमी इस्तेमाल करते हैं ताकि रिज़ल्ट जनरेट करने से पहले डिज़ायर वैल्यू के ऊपर सही एरर कंपनसेशन हो सके। एरर करेक्ट करना ज़रूरी होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरी होता है। तो ये एक छोटा सा तरीक़ाकार था। फर्दर ऑन इसको एक्सेल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं एक्सेल के ऊपर आपको बाकायदा एक टेबल बना के, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का, जिसमें हम वैल्यू के अगेंस्ट एरर डाल देंगे और बजट डाल देंगे, और एक टेबल बना के आपको दिखाऊंगा कि
डाटा एंट्री के अंदर जब आप एक वैल्यू एंटर करें तो ऑटोमेटिकली जो डिज़ायर वैल्यू आप एंटर करें उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट आपको इंटरपोलेट करके रेफरेंस स्टैंडर्ड का करेक्टेड एरर सामने ले आए, ताकि जब आप वैल्यू एंटर करते हैं तो एरर उसमें से करेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो वो थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, वो आपको मैं सिस्टम के ऊपर जब टेबल बना के करके दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। तो मुझे ज़रूर बताइए अगर आपने वो देखनी हो, लेकिन अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। इसी चीज़ को आपने एक्सेल पे अप्लाई करना है ताकि आपके रिज़ल्ट्स एक्यूरेट हो जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।